क्या बिग बैंग थ्योरी गलत है, या फिर हमने जो कैलकुलेशंस के जरिए बिग बैंग की उम्र का पता लगाया था, यानी आज से कितने सालों पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यह सब कुछ गलत है? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर साइंटिस्टों के सामने भी यह सारे सवाल खड़े हो गए। अप्रैल 2022 को यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिनमें कुछ गैलेक्सीज के बारे में बताया गया था, और उन गैलेक्सीज को स्टडी करके साइंटिस्ट चौंक गए। वैसे क्या है उन गैलेक्सीज में और क्यों साइंटिस्टों के सामने ये सब सवाल खड़े हो गए, यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। – 2015 को हबल टेलीस्कोप ने हमें यह तस्वीर दिखाया। यह गैलेक्सी है जिसका नाम GNZ11 दिया गया। यह अर्थ से लगभग 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, जो 13.2 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। और आपको पता ही होगा बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, यानी यह गैलेक्सी अब तक का खोजा गया सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी है। आई एम सॉरी था, क्योंकि हाल ही में हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 55 ऐसे गैलेक्सीज दिखाया जिनका रेड शिफ्ट 11 से ज्यादा है, और उनमें से 44 ऐसे गैलेक्सीज है जो इंसानों ने इससे पहले कभी नहीं देखा। अब शायद आप कंफ्यूज होंगे, आखिर ये रेड शिफ्ट है क्या? GNZ11 में जो 11 है वो इसका रेड शिफ्ट है, इसीलिए इस गैलेक्सी का नाम GNZ11 दिया गया। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें रेड शिफ्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। बिग बैंग के बाद जितने भी पार्टिकल्स बने थे या फिर जितने भी मैटर्स बने थे वो सारे बहुत ही ज्यादा डेंस थे। लेकिन इससे भी पहले बिग बैंग के लगभग 3,80,000 सालों तक सारा चीजें गामा रेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। फिर जो मैटर्स बने वो ज्यादा डेंस होने की वजह से वो जो लाइट एमिट करते थे उनका वेवलेंथ भी ज्यादा डेंस होता था। और आपने बचपन में तो ये पढ़ा ही होगा कि जितने कलर्स होते हैं उनमें से रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा डेंस होता है। और साइंटिस्ट इसी मेथड के यूज करते हैं किसी गैलेक्सी की एज को जानने के लिए, यानी जिस गैलेक्सी का रेड शिफ्ट ज्यादा होगा वो गैलेक्सी उतना ही ज्यादा पुराना है। अब आते हैं चौंकाने वाली गैलेक्सीज पे। HD1 रिसर्चर्स के हिसाब से इस गैलेक्सी का रेड शिफ्ट 13.27 है, यानी यह गैलेक्सी बिग बैंग के 324 मिलियन ईयर्स बाद ही फॉर्म हो चुका था। और वही एक और हाई रेड शिफ्ट गैलेक्सी है जिसका नाम है HD2, जो कि सेटस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, एक ऐसा भी गैलेक्सी मिला जिसका रेड शिफ्ट 16.6 है। अब आप इस गैलेक्सी को HD1 के साथ कंपेयर कर सकते हो। HD1 जिसका रेड शिफ्ट 13.27 है, जिससे यह पता चलता है कि बिग बैंग के 324 मिलियन ईयर्स बाद ही इस गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो चुका था। लेकिन जिस गैलेक्सी का रेड शिफ्ट 16.6 है वो तो बिग बैंग के कुछ ही सालों बाद फॉर्म हो चुका था। और एक गैलेक्सी को स्टेबल रहने के लिए उसमें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको ये पता ही होगा एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सबसे पहले एक स्टार फॉर्म होना पड़ता है, उसके बाद उस स्टार को रेड जायंट बनना पड़ता है, और फिर न्यूट्रॉन स्टार, और फिर जाकर कहीं सुपरमैसिव ब्लैक होल बनता है। और सवाल यही है, एक ब्लैक होल बनने में अगर इतना टाइम लग जाता है तो यूनिवर्स के शुरुआती समय एक गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुआ? और अगर किसी गैलेक्सी में ब्लैक होल ना हो तो वो कुछ इस तरह बन जाता है। इस गैलेक्सी के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीजें साइंटिस्टों के सामने यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सच में बिग बैंग 3.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, या फिर इसे कई मिलियन सालों पहले हो चुका था। चलिए अब आता है NGC 1052 DF2। इस गैलेक्सी के पिक्चर को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स के किसी एक कोने का पिक्चर उठा लिया है हमने, लेकिन इसके ऐसे होने के पीछे का कारण यह है कि इस गैलेक्सी में ना कोई ब्लैक होल मौजूद है और ना कोई डार्क मैटर्स। और यही दो चीजें हैं जो गैलेक्सी को एक स्ट्रक्चर या फिर एक शेप देता है। और जब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च किया तब उनको यह पता चला कि कई मिलियन सालों पहले शायद गैलेक्सीज के कोलिशन की वजह से यह गैलेक्सी ऐसे फैल गया। लेकिन आई होप आपने कभी किसी गैलेक्सी में ब्लैक होल को क्लियरली नहीं देखा होगा, तो जरा इस पिक्चर को देख लीजिए। यह है कार्टविल गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का नाम कार्टविल इसके शेप की वजह से दिया गया। आप क्लियरली देख सकते हो इसके बीच एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, और इस गैलेक्सी को देखकर ऐसा लगता है कि एक रिंग गैलेक्सी के अंदर एक स्पाइरल गैलेक्सी मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर भी रिसर्च करके साइंटिस्टों को यह पता चला कि इसके ऐसे होने के पीछे का कारण कोलिशन ही है। कई मिलियन सालों पहले शायद दो गैलेक्सीज कोलाइड हुए थे, और इसके बाद दोनों गैलेक्सी में
मौजूद सारी चीजें फैल गए थे, लेकिन ब्लैक होल की वजह से वो एक अच्छा स्ट्रक्चर गेन कर रहा है। सो आई होप इन गैलेक्सीज के बारे में जानकर आपके मन में यह क्यूरियोसिटी जाग गया होगा कि जेम्स वेब हमें और क्या क्या चीजें दिखाएगा। और अगर आप चाहते हो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का हर एक अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हमेशा देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।